जो पढ़ाए हैं और जिस टाइप का बीपीएससी क्वेश्चन करता है सेम चीज। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब हुआ था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब हुआ था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा, हाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ऑप्शन लिखवा दे रहे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था। 11 दिसंबर 2023। और ई ऑप्शन, ई देता है ना बीपीएससी में, बीपीएससी में ई ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, एक से अधिक पढ़ाया हुआ चीज बताइए, आंसर क्या होगा इसका। और एक है कि ये सब क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। अच्छा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बारे तो पता है, थे जानते होंगे, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, क्या है ये, और न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, ठीक है। तो इसका शिलान्यास कब हुआ था, इसका आंसर क्या होगा इसका है, क्या 5वां ऑप्शन इसका होगा, ई होगा, ई होगा। क्या चीज, दिसंबर में हुआ था, लेकिन ये 10 दिसंबर को हुआ था, ठीक 10 दिसंबर को हुआ था। इसका जो आंसर होगा आपको, ये हुआ था 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, जो बीपीएससी जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन टफ बनाने के लिए, वैसे भी ये भी क्वेश्चन टफ है, इसलिए कि देखिए 11 दिसंबर, तो अगर दिसंबर मार्च होता, अगर महीना चेंज कर देते तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाता, लेकिन महीना चेंज नहीं है, सारा का सारा डेट दिसंबर है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। और यहाँ पे एक बनता है क्वेश्चन की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया था, शिलान्यास राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रधानमंत्री, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किया था। 10 दिसंबर, देखिए सेम क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन संभावना पूछने का होता है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, 10 दिसंबर इसमें होगा, इसका आंसर ही होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 72 गणतंत्र दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस, हमें पूछता है ना क्वेश्चन, यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने, पूछता है क्वेश्चन 72वां गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन था, मुख्य अतिथि कौन था। ऑप्शन लिखिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, आप लोगों को बताना है सही आंसर, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, मालदीव के प्रधानमंत्री, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। और ऑप्शन ए पता है आप लोगों को, मालदीव के राष्ट्रपति। और लास्ट में ऑप्शन ई, मेन क्वेश्चन है कि 70वां गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। ये क्वेश्चन बीपीएससी और खासकर जितने भी सिविल सर्विस वाले कंपटीशन इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा पूछते रहता है। तो बताइए ऑप्शन, ऑप्शन लिख लिए ना कि फिर से बोल दे ऑप्शन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि कौन थे, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई क्या होगा इसका। 8 मई को पेपर है बीपीएससी का, 8 मई को ये ना,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि फिलहाल भी दौरा पे हैं, अभी अभी वर्तमान दौरा पे हैं वो। हाँ हाँ, क्या चीज? नहीं, आमंत्रित होना दूसरा चीज है ना। यहाँ पे क्या, देखिए आमंत्रित तो बहुत होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो बीपीएससी करता है, मुख्य अतिथि कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, नाम नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन के कौन थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ये सब चीज आप लोग को हर फैक्ट को याद रखना होगा, हर फैक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि 2014-18 की अवधि में, क्वेश्चन है कि 2014 और 18 की अवधि में 2014-18 की अवधि में भारत में तेंदुओं की संख्या में, भारत में तेंदुओं की संख्या है, बाघ नहीं, तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तेंदुओं की संख्या में, तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन दे दें? 64.7 ए, 64.7 बी लिखिए 57.4, 57.4 सी लिख लीजिए 63.7, 64.7 दे दिए, 57.4, 63, 62, 62.5%। और ई में है वही, एक से अधिक या कोई नहीं? बताइए आंसर। एक तरह से मान लीजिए कि आप लोग पेपर ही दे रहे हैं बीपीएससी का, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन 62.5 होगा, डी 62.5%। हाँ 62.5% इसका होगा आंसर। और ये जो हुआ था 2014-18 के बीच में हुआ है। और पूछेगा तो प्रतिशत ही पूछेगा कि तेंदुओं संख्या में इस दौर में कितने प्रतिशत की हुई वृद्धि। अच्छा ये बताइए कि तेंदुओं की जो गणना पहली बार कब हुआ था? तेंदुओं की गणना पहली बार कब हुआ था? बाघ का तो होते रहता है, लेकिन तेंदुओं का कब हुआ था पहली बार? तेंदुओं की गणना पहली बार कब हुआ था? भारत में पहली बार तेंदुओं की गणना कब हुआ था? यह हुआ था 2014 में। 2014 में पहली बार भारत में तेंदुओं का ये गणना हुआ था। वो तो वो ग्लास ब्रिज के बारे में क्वेश्चन कराए थे आप लोग से। हाँ राजगीर रोला, उस समय आप लोग बहुत लड़का हो गया था ये कंफ्यूज कि हम पूछ दिए थे कि बिहार में ग्लास ब्रिज किस जिले में है। राजगीर जिला नहीं है, लेकिन क्या हुआ तो ऑप्शन में आप लोग को राजगीर दे दिए थे और नालंदा का नाम नहीं था, लेकिन बहुत लड़कों ने क्या किया कि उसमें लगा दिया था राजगीर, तो उसका सही आंसर होता ई। क्लास में क्वेश्चन कर दिए हैं इसलिए अच्छा ये बताइए कि पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? ये कहाँ पे? भारत की बात हम बोल रहे हैं। भारत में जो राजगीर में जो ग्लास ब्रिज बना है, ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। नहीं सिक्किम में है। और जो यहाँ पे जो बना है, जो आपको राजगीर में जो ग्लास ब्रिज बना है, वो कहाँ के तर्ज पे बना है? वो चाइना के तर्ज पे बना है। और एक चीज यहाँ से ये भी बन सकता है क्वेश्चन, पहला तो सिक्किम में है, सिक्किम में है, दूसरा बिहार में है, बिहार में,
तीसरा कहां पे काम चल रहा है ग्लास ब्रिज का भारत में? तीसरा उत्तराखंड, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और ग्लास ब्रिज से ये बिहार का है तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन करे, ठीक, राजगीर में है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि फोर्ब्स की, ये फोर्ब्स अमेरिका की ये पत्रिका है फोर्ब्स, फोर्ब्स पत्रिका है, ये कहाँ की है पूछ भी सकता है, कहाँ की पत्रिका है ये? अमेरिका की, पूछ भी सकता है, वो निकालता है। 2020 का जो इसका रिपोर्ट आया है, 2020 में आप बताइए कि फोर्ब्स 2020 में 20 की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? 20 की सबसे 2020 याद रखिएगा, इसलिए कि ये 2020 में 20 की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं, कमला हैरिस, लिखिए ऑप्शन, कमला हैरिस ए में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कमला हैरिस, जानते होंगे इनके बारे में, कमला हैरिस ए। बी में लिखिए क्रिस्टीना लिगार्ड, क्रिस्टीन लेगार्ड, नाम सुने हैं? क्रिस्टीन लेगार्ड, ऐसे लिखते हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। सी में लिखिए एंजेला मार्कल, एंजेला मार्केल। डी में नीता अंबानी, नीता अंबानी नाम है ना उसका, नीता अंबानी, अंबानी। और ई में कोई नहीं या एक से ज्यादा, कोई नहीं या एक से ज्यादा, कौन होगा आंसर? देखिए क्या होता है, हाँ यहाँ पे ये होता है कि ऑप्शन, ये जितना ऑप्शन है, ऑप्शन हम खुद बनाते हैं, ऑप्शन इसलिए खुद बनाए कि वैसा मतलब कि जो भी लेडीज हैं बहुत ही ताकतवर लेडीज हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन की फोर्थ सूची में 2020 में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? ये है आप लोगों को आंसर सी होगा, एंजेला मर्कल होगा। हाँ, एंजेला मर्कल के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ये कौन है? फॉर्मर, ये चांसलर है, कहाँ की, किस महादेश में पड़ता है जर्मनी? राजधानी कहाँ है जर्मनी का? देखिए ये है कि अब ये सब जो क्वेश्चन आता है ना, ये बीपीएससी में जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, कि कहीं का मुद्रा पूछ देता है, कहीं का झंडा पूछ देता है। तो मुद्रा झंडा याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस दौर में जो कंट्री या जो देश इंटरनेशनल स्तर पर बहुत चर्चित रहता हो, चाहे वहां का व्यक्ति चर्चित रहता हो, तो आप लोग बहुत सारे देश का याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां का आप लोग मुद्रा और राजधानी वगैरह सब कुछ याद कर लीजिए। ये 2020 में अंजेला बान, नहीं तो ये हम पूरा विश्व की बात बोल रहे हैं, ये जो बनाया क्वेश्चन। हाँ, भारत में पहली है वो, भारत में वो बनेगा क्वेश्चन। ये सारा आप क्लास में ही थे, ये जो भी क्वेश्चन किए हैं जो बनाए हम, ये क्लास का सारा क्वेश्चन है, सारा का क्लास हम करा चुके हैं, उसी से क्वेश्चन बनाया है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मतलब उसको अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये याद कर लीजिएगा, सीरियल उसका क्या था, 51वां, ये भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय कहाँ होता है ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? हमेशा गोवा में होता, फिक्स है ये, ठीक, महोत्सव। क्वेश्चन है कि भारत का 51वां भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस कंट्री कौन था? फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश, गुड। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये और ये क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट अभी इधर का, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक, फोकस कंट्री था ये। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, 16वां प्रवासी दिवस का थीम क्या था? 16वां
16वां प्रवासी भारतीय दिवस। थीम क्या था? थीम पूछता है ना बीपीएससी में, थीम ही पूछता है। थीम क्या था इसका? ऑप्शन दें? लिखिए, आत्मनिर्भर भारत से संबंध, आत्मनिर्भर भारत से संबंध ए। देखिए कंफ्यूजिंग, ये खुद हम बनाए हैं, इसका आप लोग सोच समझ जवाब दीजिए। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत से संबंध, आत्मनिर्भर भारत से संबंध। दूसरा लिखिए कि आत्मनिर्भर भारत की देन, आत्मनिर्भर भारत की देन सी। देखिए आत्मनिर्भर भारत से, आत्मनिर्भर भारत से सहयोग। इससे पता चलता है ना कि आप लोग की जो जो तैयारी है, आप लोग तैयारी किस ढंग की कर रहे हैं। ठीक, ऐसा तो इससे पता चल नहीं, आप लोग बहुत मतलब कि सीरियसली ले रहे हैं और चीजों को ठीक से समझ रहे हैं, चीजों को ठीक से पढ़ रहे हैं। ठीक, आत्मनिर्भर भारत डी लिखिए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। गुड, ये है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसको बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग देखिए, मतलब कितना यहाँ पे संबंध है, देन है, सहयोग है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसका होगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये किसका है? 16वां भारतीय दिवस का, ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का है। अच्छा ये बताइए कि क्वेश्चन अगर कर दे कि ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? 16वां प्रवासी कहाँ पे हुआ था? कंफ्यूज, देखिए 15वां हुआ था बनारसी में, 15वां हुआ था। 16वां ये कि देखिए ऑप्शन दे देगा, बनारसी दे देगा, दिल्ली दे देगा, कलकत्ता दे देगा, जयपुर दे देगा, ऑप्शन दे देगा ई। तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को ऑप्शन ई लगाना होगा। ऑप्शन, ऑप्शन है, इसलिए वर्चुअल हुआ था। यहाँ पे देगा कोई नहीं, ये मतलब वर्चुअल आभासी तरीके से हुआ था, इसलिए कोई जगह पे नहीं था, वर्चुअल हुआ था। अगर चारों का नाम दे दे बनारस और लास्ट में ऑप्शन दे दे ई, तो आप लोग ई लगाइएगा, क्योंकि ये जो हुआ था वर्चुअल हुआ था। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, और जो कि जो क्वेश्चन उस टाइप का वहां से पूछता है, ये पूछेगा क्वेश्चन कि इसकी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 16वां जो 16वां प्रवासी, देखिए वो जब भी होता है तो यहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो नहीं करता है, जो भी करता है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। आप लोग एक कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि जब भी करते हैं, जो भी हमारे ये प्रवासी, जो भारतीय प्रवासी हैं दूसरे देश में, जब भी करते हैं उन्हीं लोगों से करते हैं। तो ये और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में किया है, बीपीएससी में नहीं सिविल सर्विस में ही किया है। और जितने भी नेक्स्ट है कंपटीशन, जब दरोगा का मेंस वगैरह भी हो रहा है ना, शायद कल है, तो मैं हाँ तो जितना सब में करता है क्वेश्चन। तो मेरा ये काम है, चाहे आप लोग पढ़िएगा तो जो भी टॉपिक पढ़िए, आप लोग ये होना चाहिए उस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन करता है। जब प्रवासी सम्मेलन में तो नहीं 50 भी जो फैक्ट बन जाएंगे, लेकिन 50 फैक्ट से मतलब नहीं है, वो 3-4 फैक्ट से ही मतलब है। तो ये 16वां का अध्यक्षता किसने किया था? 16वां भारतीय का, 16वां प्रवासी भारतीय का अध्यक्षता। ये भी देखिए क्वेश्चन कैसे तोड़ता है। आप तो मान लीजिए कि ये नाम नहीं देख, मान लीजिए कि ये नाम नहीं पूछ के ये कर दे क्वेश्चन कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किया था, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किया था। नाम नहीं पूछ के ये भी कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है ना। बीपीएससी हो सकता है कि आपको उसी का मतलब कि किसने अध्यक्षता किया वो नहीं पूछ के यही क्वेश्चन पूछ दे कि 16वां राष्ट्रीय दिवस में किस देश मतलब कि किस देश का राष्ट्राध्यक्ष किया, आपसे देश का नाम पूछ दे। 2 क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। सबसे पहले आप लिखिए कि जो अध्यक्षता किए थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नहीं सूरीनाम, सूरीनाम का राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम। देखिए क्वेश्चन कैसे टफ बनता है, सूरीनाम, ठीक है ना। सूरीनाम आप लोग को किसी का 1 नंबर से रिजल्ट हो जाता है और किसी का 1 नंबर से रिजल्ट छूट जाता है। क्यों? इसलिए कि क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ बना देगा। कैसे? ई में देके सूरीनाम का प्रधानमंत्री दे देगा,
दे देगा ना, सूरीनाम प्रधानमंत्री। और मान लीजिए कि जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री तो है नहीं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और क्या होता है कि हम आते हैं बना के और यहाँ पे बीपीएससी आंसर डाल देगा ई, और बीपीएससी बोल देगा ई ऑप्शन सही, तो लोग कोर्ट में चल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको इतना क्वेश्चन ऐसे टफ बनेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री दे के क्वेश्चन टफ बना दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति थे। तो ये सब छोटा छोटा चीज है ना, आप लोग केयर कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का रिजल्ट 1 नंबर से या 2 नंबर से 5 नंबर छूट जाए। एग्जामिनेशन हॉल का जब प्रेशर होता है ना, तो ऐसा मिस्टेक प्रेशर में हो जाता है। और नाम क्या था उनका जिन्होंने अध्यक्षता किया था? चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, संतोषी नहीं था, चंद्रिका प्रसाद, ये याद, संतोखी, संतोखी। 62 में किया था क्वेश्चन, वैसे एकदम सिर्फ नाम में दे दिया था बस, को हेर फेर। पीटी का बीपीएससी क्वेश्चन है। जैसे हमारे भारत में एक संतोषी टाइटल चलता है, संतोषी टाइटल होता है भारत में, तो हो सकता है कि संतोषी की जगह पे, संतोखी की जगह पे संतोषी दे दे। हम पढ़े नहीं तो नो डाउट हम संतोषी मारेंगे, लेकिन ये संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हाँ राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, ये राष्ट्रपति हैं वो, सूरीनाम के। अगला क्वेश्चन लिखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, क्वेश्चन करवाए थे हम क्लास में, यहां से कुछ आप लोग हम दिलवाएंगे फैक्ट, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ? 125, 125 रुपए का जारी हुआ। देखिए अब की बार 2 जगह से बीपीएससी में आएगा क्वेश्चन, आप लोग श्योर रहिए। एक तो आप लोग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर आएगा, संभावना है। और एक वो बांग्लादेश से, पिछले क्लास में बताया थे आप लोग को कि बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट आएगा जरूर। अच्छा यहाँ पे नेताजी किसने जारी किया था? प्रधानमंत्री ने। और यह नेताजी सुभाष चंद्र जी के जयंती को कौन से दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? पराक्रम दिवस। बहुत बढ़िया, हो सकता है कि यही पूछ दे, पराक्रम दिवस से क्वेश्चन पूछ दे। ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। बहुत बढ़िया, इसलिए कि ये सब जो सेक्शन है ना, यहां से पूछेगा क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखिए, हरिद्वार कुंभ मेला क्या? हाँ हाँ अमर, हाँ अमर ज्योति। और देखिए जो चीज पे बहुत डिबेट हो, नेशनल इशू वैसा हो जिस पे बहुत डिबेट हो, और मान लीजिए कि इंटरनेशनल इशू वैसा हो जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान संकट है, आपको यूक्रेन संकट है, तो यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उस चीज से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक रिलेशन सारा डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि एक आज क्लास में क्वेश्चन किया गया था कि सर नेशनल इशू में हम क्या देखें, तो उसमें क्या होता है, जैसे कभी क्या, कौन सा विवाद है? हिजाब विवाद। कहाँ का विवाद है ये हिजाब विवाद? कर्नाटका का है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये हम पढ़े कैसे, तैयारी हम कैसे करें? तो हिजाब विवाद जो है सिर्फ कर्नाटक का मैटर नहीं रहा, हिजाब विवाद से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। इस मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, तो इस टाइप का जो नेशनल इशू है, तो यहीं से नेशनल करंट इवेंट बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन लिखिए कि हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन कितने दिनों का हुआ था? हरिद्वार कुंभ मेला कितने दिनों का? देखिए हमेशा ये 3.5 से 4 महीने का होता है कुंभ मेला, लेकिन अब की बार 28 दिनों का हुआ था। इसलिए कि ऐसा पहली बार हुआ है 28 दिनों का। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कर दे, क्योंकि अब की बार जो कुंभ मेला हुआ था मात्र 28 दिन चला था। किसके कारण से? कोविड की वजह से, कोविड-19 के कारण मात्र 28 दिनों का चला था। अभी कहाँ पे हुआ था? हरिद्वार, हरिद्वार कुंभ। अच्छा ये कुंभ मेला का आयोजन कहाँ, कितने जगह पे होता है? कौन कौन सा? ऋषिकेश नहीं होता है, ऋषिकेश नहीं होता है। पहला बोलिए। हरिद्वार होता है। दूसरा चलिए नासिक होता है। तीसरा प्रयागराज में होता है। सही, गुड, प्रयागराज। और चौथा कहाँ पे होता है? उज्जैन।
उज्जैन कहाँ पे है? कहाँ पे उज्जैन? किस नदी किनारे पड़ता है उज्जैन? शिप्रा के किनारे। हरिद्वार किस नदी किनारे पड़ता है? प्रयागराज। प्रयागराज किस, क्या चीज? नहीं नहीं, वो अगर गंगा देना ऑप्शन है तो गंगा मार दीजिएगा। और ये नासिक किसके किनारे पड़ता है? गोदावरी। गुड। देखिए, और एक चीज है कि जैसे कि हम देखिए क्या होता है ना कि अगर हम करंट अफेयर सही से पढ़े, ठीक ढंग से पढ़े, तो हमको कोई भी करंट अफेयर में वहां से वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिल जाता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि नासिक सर गोदावरी नदी किनारे है, तो गोदावरी से हमेशा करता है क्वेश्चन कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ था या इसका मुहाना कहाँ पे है। तो जब हम करंट अफेयर पढ़े ना, करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ ये भी फैक्ट देखते चले, ये बड़ी फायदेमंद होता है। साथ साथ आपका बेसिक भी होते जाए क्लियर। आप 4 नदी के बारे में जान गए, अब गंगा के बारे में जान गए, गोदावरी के बारे में जान गए, और अब शिप्रा के बारे में जान गए। तो पढ़ने का ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कि उत्तर, एक क्लास में कराए क्वेश्चन आप लोग लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले पूछा नहीं पूछे, आप लोग को जानना चाहिए। उत्तर पूर्व के किस राज्य में, उत्तर पूर्व समझ रहे हैं, उत्तर पूर्व के किस राज्य में 58 वर्ष बाद, 58 वर्ष बाद पहली बार, 58 वर्ष के बाद, 58 वर्ष बाद पहली बार, 58 वर्ष के बाद पहली बार विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन बजी? वहां के विधानसभा में राष्ट्रगान, जो हम लोग का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो राष्ट्रगान की धुन बजी, पहली बार बजी है वहां पे, राष्ट्रगान की धुन बजी 58 साल बाद। मोबाइल में कनेक्ट किए हुए ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट का आपको दे दे, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राष्ट्रगान की धुन बजी सर कहाँ पे? हाँ, राज्य में, किस राज्य में? उत्तर पूर्व के किस राज्य में? ऑप्शन दे। क्लास करना होता है कि सर इतना ही दूर में पढ़ा, उसको गांव से थोड़े कनेक्शन, लेकिन आप 10 मिनट समझाइए। देखिए एक चीज ये लिखिए, जैसे आप JNK बोल रहे हैं तो क्या नॉर्थ ईस्ट, JNK नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन देखिए कि नॉर्थ ईस्ट पूछ रहे हैं। ये हुआ, डी हुआ मिजोरम, धीरे-धीरे मिजोरम, डी हुआ आज आया है, आपको लग रहा है हम 15 वर्ष में आया, आपको लग रहा है नागालैंड, और ई कौन सा आंसर होगा? खाली स्मार्ट क्लास बोलना नहीं होता है, स्मार्ट क्लास लगाना पड़ता है। नागालैंड, समझे? उत्तर पूर्व के किस 58 वर्ष के बाद पहली बार बजा? नागालैंड में। और एक यहाँ पे नोट करके फैक्ट लिख लीजिए, बीपीएससी में जो नोट लिखवा रहे हैं, बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन एक करता है, जैसे कि बीपीएससी में हमेशा पूछता है कि मतलब कि सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था, नागालैंड ये पूछता है। यहाँ लिखे कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं करके सीधे सीधे आपको यहाँ से इसी फैक्ट से, इसी ये करंट अफेयर से पॉलिटिकल साइंस कर दे क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का प्योर कर दे क्वेश्चन कि नागालैंड का गठन कब हुआ था, नागालैंड का गठन कब हुआ था। और बीपीएससी इस टाइप का करता है क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का, जैसे स्टेट के बारे में बहुत करता है क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो इससे कौन सा बनता है क्वेश्चन, वो हम देखते चलेंगे। और पहले ही बता रहे थे, जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बता के आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए थे बहुत सारा, कि अगर कोई भी क्या होता है कि अगर आप करंट अफेयर का तैयारी ठीक से कर ले तो आप लोगों को एक्स्ट्रा हिस्ट्री के लिए या बहुत चीज के लिए बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर है। और हिस्ट्री में क्वेश्चन भी कहां से करता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, बताया था आप लोगों को। तो वहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ दे कि वहीं की पूछे तो क्वेश्चन बता दीजिए कि जो मेन जो मुख्य संसद भवन है उसका उद्घाटन किस वायसराय ने किया था। पंचम वायसराय की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस वायसराय ने उसको उद्घाटन किया था? लॉर्ड इरविन।
लॉर्ड इरविन, तो एकदम प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया वो, एकदम प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब जब ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, आईएएस पूछा है, यूपीपीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब जितना हिंदी पट्टी का राज है सारा उठा के देखिए एमपीपीसीएस में। तो अगर वहां से हमको हिस्ट्री मिल गया, वहां से अच्छा नेक्स्ट परिसीमन वर्ष कब है, वहीं से क्वेश्चन मिल गया हमको। सेंट्रल विस्टा पढ़ रहे हैं तो वहीं से हमको क्वेश्चन मिल गया कि अगला परिसीमन वर्ष कब होगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा का निर्माण किस लिए हो रहा है कि जो हमारा अगला परिसीमन वर्ष है, जो नेक्स्ट परिसीमन होगा, वहां पे हमारे लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ने जा रही है, विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ने जा रही है। तो वहां से देखिए अब एक करेंट इवेंट से हमको हिस्ट्री का मिल गया क्वेश्चन, और करेंट इवेंट से मिल गया परिसीमन वर्ष कब होगा, कब है 2026 में है अगला परिसीमन वर्ष, इसको क्लियर कर लीजिए। और एक क्वेश्चन बताए थे जो कि आपको, और ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा था, यूपीएससी पूछा था, यूपीएससी में ये पूछा था क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही, ठीक है ना, ये पूछा था क्वेश्चन, यूपीएससी क्वेश्चन है जीएस का, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए तो मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी, तो ये क्या हो गया, ये आपको श्योर मतलब जिसको एकदम प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन बन गया, तीनों सेक्शन मिल गया। तो आप लोग अभी 15 दिन है, 15 दिन कम नहीं होता है, अगर 15 दिन में इस तरीके से तैयारी करें तो ज्यादा संभावना रिजल्ट हो जाएगा, और रिजल्ट करंट अफेयर ही कराएगा, आप लोग श्योर ये रिजल्ट करंट अफेयर ही कराएगा। और करंट अफेयर ठीक से पढ़ा जाए तो करंट अफेयर ऐसे सीधे 35 क्वेश्चन करते हैं आसपास के पास, लेकिन आप 50 प्लस कीजिएगा ठीक से पढ़ा जाए तो। और खासकर आईएएस के पीटी के लिए बता रहा हूँ, यूपीएससी के पीटी के लिए एज ए रिसर्च के तौर बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपका एनसीईआरटी का बेसिक क्लियर हो, आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया हो और साल भर का सिर्फ आप करंट इवेंट ठीक से पढ़ ले रहे हैं, तो आपका यूपीएससी का पीटी हो जाएगा। नागालैंड वाला जो कराया था क्वेश्चन कि नागालैंड का गठन कब हुआ था, नहीं गठन उसका कब हुआ था, मेरे ख्याल से 1 दिसंबर 1963 को हुआ था नागालैंड राज्य का गठन। ऑप्शन पहले आप लोग हम लिखवा दे रहे हैं, तब लिखवाएंगे, इसलिए क्वेश्चन आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं। 136वां 136वां और 132 38 28 132 138 डी 128 ठीक। और ई ऑप्शन देखिए, एक से अधिक कोई नहीं। यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग इस सब क्वेश्चन में मत फंसिए, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता। तो बहुत सारे बच्चे जब हम भी देते थे तो कंफ्यूज, मेरा तो कभी गलत होता नहीं था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं यहाँ से। ठीक, आप यहाँ पे अब लिखिए क्वेश्चन कि मानव विकास रैंकिंग 2020 भारत का स्थान, मानव विकास रैंकिंग, मानव विकास रैंकिंग में, मानव विकास में भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक, भारत का रैंक क्या है। और ये चीज याद रखिएगा कि 2020 में बोलता है यहाँ आ जाता है, भारत का रैंक क्या है। बीपीएससी क्वेश्चन मान लीजिए कि कहाँ से गोल क्या था तुमको पता, एक ही क्वेश्चन से होना है रिजल्ट या नहीं होना है, होता है तो फिर यहाँ आता है। मानव विकास का रैंक 2020 में भारत का क्या था, इसका काम वर्क कैसे होता है जानता है, तो टावर वाला पढ़ाई हुआ है क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन क्लास में मोबाइल से ये देखिए कि इसका मानव विकास पूछ रहा है, ये जाता है मानव विकास में भारत वहाँ का से हो जाता है 131वां था, 131 2020 में 131वां था। और दूसरे पहला स्थान पे कौन था, पहला भी पूछता है, पहला पे कौन था, जियो हमको मानव विकास में
ऐसे ऐसा बहुत सारा रैंक आएगा कि जहां पे आपको नॉर्वे मिलेगा, तो कहीं आपको आइसलैंड मिलेगा। समझ में आया। मानव विकास की बात कर रहा है, तो मानव विकास में पहला नंबर पे आएगा नॉर्वे। हम ये नेट लगाए हुए हैं ब्रॉडबैंड का, वो तार है नॉर्वे मानव विकास में, ठीक। ऑफिस एक बड़ा एंटीना है वो है। और एक क्वेश्चन है कि भारत को कितनी बार, क्वेश्चन, भारत को कितनी बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली है? कितना होना था? एक टावर में 2 को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली है कितनी बार? सुरक्षा परिषद के बारे में तो आप लोग जानते हैं कितने मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में? सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? वो फिर टोटल 15 होते हैं, 10 प्लस नंबर कोड देता है, तो ठीक। भारत फिर 10 में आ सकता। अच्छा 5 कौन है, नाम बताइए तो। हम लोकल टावर अस्थाई पूछ रहे हैं। यूएसए, रशिया, एक पकड़ने का फ्रांस, जर्मनी। नहीं, जर्मनी नहीं, इसमें यूएसए है, ठीक, ब्रिटेन है, चाइना है, उसका फ्रांस है, रशिया है, ठीक। यही 5 है। रशिया, ये 5 जिसको बीटो पावर मिला हुआ है। बीटो पावर ये भारत संदर्भ में बोला जा रहा है। अगर भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में, जैसे यहाँ पे +1 के लिए +2 की बात हो रही है, ठीक है ना, तो +1 के लिए भारत को बोला जा रहा है। मतलब कुछ लोग दबे से तैयार हैं, लेकिन भारत को तो अस्थायी सदस्य बना दिया जाए, लेकिन उसको बीटो पावर नहीं दिया, तो फिर कुछ मतलब नहीं रह गया। हाँ, कि बना दिया जाए लेकिन बीटो पावर नहीं दिया, तो फिर भारत उसका विरोध कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का मतलब हमारे बीटो पावर है, तभी पावर है। तो ये 10। हाँ, तो यहाँ पे आप मैंने क्वेश्चन किया था, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में भारत को कितनी बार बना? 8वीं बार भारत बना है। समझे? भारत को कितनी बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली है? ये 8वीं बार। 8वीं बार भारत बना है, 8वीं बार। और कार्यकाल इसका क्या है? 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक। मैंने यहाँ से अगर बनाए भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाएगा ये कि कितनी बार? 8वीं बार। ऑपरेटर तो आपका चला गया, के बाद बोले तो। अगला क्वेश्चन लिखिए। बीपीएससी में ये क्वेश्चन क्रम से जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, कल भी बोले 1 जनवरी 2021 से, हाँ 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। पता नहीं, आप फोन किए आए हुए हैं, आप फिर फोन किए मैडम। 31 दिसंबर 2022 तक है। बीपीएससी का एक फेमस क्वेश्चन है, शायद मैसेज किया, अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति बनता है, ये क्वेश्चन बिल क्लिंटन से पूछ रहा है। बिल क्लिंटन ने भी पूछा था, और आप लोग को ओबामा के समय में भी ये क्वेश्चन पूछा था, और ट्रम्प के टाइम पूछा था। इसीलिए संभावना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बना दे कि क्वेश्चन लिखे कि जो बाइडेन अमेरिका के कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं? कितना? 46वां। ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम याद कर लेना है, 46वां। जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, उनका 46वां नंबर है, बस 46। क्वेश्चन सेट किए, किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक से हैं। बनाया था क्वेश्चन, बताए भी थे, पढ़ा भी थे। और यहाँ पे और पूछा हुआ क्वेश्चन था, पिछले एक बार ट्रम्प बारे बहुत लड़का गलत भी कर दिया था, और ये बीपीएससी पूछा है क्वेश्चन कि क्रम नहीं पूछ के ये पूछ दिया था कि ये राष्ट्रपति किस पार्टी से है। हाँ, और नहीं, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन करता है, इसलिए अमेरिका में देखो, अमेरिका में नहीं, ऐसे नेक्स्ट क्लास में तो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को, जहां जिस देश के साथ, दुनिया में जिस देश से भारत का अच्छा रिलेशन है, चाहे भारत का विदेश नीति वहां से प्रभावित होता है, वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, आप लोग जान लीजिए कि वहां का प्रधानमंत्री, कोई क्वेश्चन नहीं बनता प्रधानमंत्री कहीं का राष्ट्रपति, बहुत सारे देश हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछता है वहां प्रधानमंत्री कौन है?
तो आप लोग सारे का तो आप लोग याद नहीं कीजिएगा ना। भारत का जिस देश के साथ विदेश नीति या भारत का विदेश नीति को प्रभावित करता है, जैसे आपको अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, रशिया, ये ऐसा कुछ कंट्री है कि वहां का सत्ता परिवर्तन होता है, प्रधानमंत्री का नाम भी याद कर लीजिए आप लोग। तालिबान का शासक है वहां पे, वो रूहानी करके नाम बता देंगे आप लोगों को। अच्छा ये क्वेश्चन, ये किस पार्टी के हैं? जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक। ये लिखिए कि क्वेश्चन लिखिए, बताइए आंसर इसका। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस का अपने पद पे कौन सा क्रम है, कौन से नंबर की है? ऑप्शन दे कि बता दीजिएगा। 46 ए, 47 सी, 45 डी, 44 और ई। कमला हैरिस किस क्रम की? अच्छा, कमला हैरिस के बारे में एक फैक्ट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली महिला अमेरिका के इतिहास में, मतलब आज तक वहां के उपराष्ट्रपति कोई महिला बनी नहीं थी। इनका कौन सा क्रम है? ये वाला है। उसे मतलब नहीं है, बताइए इसमें आंसर क्या होगा? है इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर 49, 49वां है ये, 49वां है ये सब क्वेश्चन इसलिए क्लास कर रहे हैं कि दिमाग पे आप लोग को चढ़ जाए तो फिर कभी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये 49वां इसलिए ऑप्शन दे दिए, डायरेक्ट बता भी सकते थे कि आप लोग दिमाग में आ जाएगा। ये 49वां है। और यहाँ से फैक्ट याद कीजिए, किनका, किस मूल की है आप लोग बताइए, किस मूल की है ये? कहा? जमैकन भारतीय हैं, पूछ देगा यहाँ पे, ठीक है ना? जमैकन भारतीय हैं ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जगह पे केन्या लिख देगा, ठीक, नाइजीरिया लिख देगा, नाइजीरिया इस टाइप का, और भारतीय भारतीय कर देगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना आप लोग कंफ्यूज। एक क्वेश्चन से जो छूट जाता है। तो जमैकन भारतीय हैं, ठीक ना? इनकी माता भारतीय थी, इनकी माँ भारतीय थी और इनके फादर, इसलिए कि ये किस मूल की थी ये जानना जरूरी है। जमैका, केन्या, नाइजीरिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में जितने बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं वो सारे दूसरे मूल के ही होते हैं और ज्यादातर अफ्रीकी मूल के होते हैं, इसीलिए जमैकन याद कर लीजिए, जमैकन भारतीय थी वो। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने कि कहाँ के सीनेटर थे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीनेटर कहाँ के थे? यूएसए तो वहां के सीनेटर सांसद कहाँ के सीनेटर थे, ये पूछ सकता है क्वेश्चन है। ऑप्शन तो नहीं और बता दे रहे हैं, वैसे कैलिफोर्निया की थी, कैलिफोर्निया की सीनेटर थी ये, कैलिफोर्निया की सीनेटर। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कहाँ की सीनेटर थी? कैलिफोर्निया। कहाँ की सीनेटर थी ये? कैलिफोर्निया की सीनेटर थी। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग कि चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, फोर्थ प्लेनेट सम्मेलन कहां पे हुआ था? सम्मेलन चौथा, ये याद कीजिएगा, ये कहां पे हुआ था? लंदन, लंदन मतलब ब्रिटेन लिख लीजिए, ब्रिटेन, सिंगापुर, केन्या,
डी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और ई कोई नहीं, कोई नहीं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। क्या आंसर होगा इसका? चौथा कहां पे हुआ? चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन कहां हुआ था? नहीं, केनिया नहीं है, ये हुआ था, ये हुआ था सम्मेलन फ्रांस में, ये सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, और हम जो आप लोग को पढ़ाए वहीं से क्वेश्चन हम खुद रात में जग के क्वेश्चन बनाए हैं, और क्वेश्चन हम जानबूझ के वैसा बनाए कि आप लोग कंफ्यूज हो और कंफ्यूजन दूर हो, ताकि जो गलती यहाँ पे हो वो गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो। और ये बताइए कि किस चीज पे केंद्रित था। अगर ने ये नहीं पूछ के ये पूछ दे कि चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन था वो किस चीज पे केंद्रित था? ये किस पे केंद्रित था? हाँ, किस पे फोकस था, ये किस पे केंद्रित था? वैसे जो बीपीएससी फोकस नहीं देता, केंद्रित ही देता है कि ये किस पे केंद्रित था। ये जो सम्मेलन था किस सब्जेक्ट पे केंद्रित था, ये किस सब्जेक्ट को फोकस कर रहा था? ये था जैव विविधता, जैव विविधता की रक्षा पर, की रक्षा पर केंद्रित था, रक्षा पर केंद्रित था। ये सम्मेलन जो था मेन सब्जेक्ट इसका यही था कि जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित था। ये सम्मेलन 44 वाला जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित था। ये लिख लीजिए, जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित था। और क्वेश्चन लिखिए अगला कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक क्या था? ऑप्शन दे दें? हाँ, हम 2020 हम पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे दें कि सबको पता है? 87, 84, 83, 87, 84, 83, 79 और ई कौन सा इसमें होगा? भ्रष्टाचार मतलब, हाँ भ्रष्टाचार वाला ये है, भ्रष्टाचार सूचकांक 20 है। भारत का रैंक पूछ रहे, इसमें भारत का रैंक कौन सा है? आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, एकदम यहाँ पे गलती करना है, एग्जामिनेशन हॉल में एकदम गलती नहीं करना है, रिजल्ट चाहिए। कौन सा रैंक है? नहीं, अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इसका आंसर ई होगा। आप क्या बोले थे? 86, क्या चीज? 2020 की मैं बात करूं, 2020 की मैं बात कर रहा हूं। 86, हाँ 85 नहीं, 86वां है। वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, 2021 का भी कराएंगे क्वेश्चन, साथ नहीं कराएंगे, कंफ्यूजन है। ये देख लीजिए, बीपीएससी में अब की बार हो सकता है कि जो पहला पेपर था दिसंबर में था, अगर क्वेश्चन सेट हो गया होगा तो सारा आंकड़ा पूछेगा यही, और क्वेश्चन सेट नहीं भी हुआ होगा तो बीपीएससी पे करता है डिपेंड कौन सा आंकड़ा, चाहे बजट हो चाहे आपको आर्थिक समीक्षा हो, 21 का पूछ सकता है, 22 का पूछ सकता है। तो आप लोगों को सब जाना जरूरी है, इसलिए ये 20 का ये रिपोर्ट 21 में आया है, जो 20 का रिपोर्ट 21 में है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ 86। अच्छा, एक क्वेश्चन करता है यहाँ से, ये बीपीएससी में और सिविल सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिए आंसर में कि भ्रष्टाचार आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? भ्रष्टाचार जो ये सूचकांक जो बनाती है वो कौन सी संस्था बनाती है? क्वेश्चन किया हुआ है। संस्था का नाम लिख लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भ्रष्टाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ दे, रैंक नहीं पूछे तो आप लोग पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें पहला नंबर पर कौन है? सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार में 2020 में? नॉर्वे। 2020 में नॉर्वे है।
हाँ लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज हो गया वो जी यहाँ पे कि सबसे ऐसे सिंपल भाषा में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? ये कीजिए, चेक कीजिए तो मोबाइल में। प्रथम स्थान पे है कौन 2020 में भ्रष्टाचार वो सूचकांक देखिए तो डाउट क्लियर होना चाहिए। प्रथम स्थान पर कौन है? और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? सोमालिया और दक्षिण सूडान। सबसे लास्ट में सोमालिया और दक्षिण सूडान है। ठीक, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में? क्या चीज भ्रष्टाचार में? कौन 2020 है? तो फिर 20 का आंकड़ा पूछेगा आप लोग यहाँ 20 एक कंफ्यूज कीजिए। और आप लोग को देखिए यहाँ पे 20 हम लिख भी दिए हैं। एक नंबर से रिजल्ट छूटेगा तो आप लोग को बहुत दुख हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन ठीक से पढ़े। हम 2020 सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में सोमालिया और दक्षिण सूडान, दोनों का रैंक बराबर है। अच्छा लेकिन 20 के क्लास कराए थे, सारा क्लासरूम का क्वेश्चन है कि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? मतलब पूरे दुनिया में जो प्रवासियों की संख्या है सबसे ज्यादा किस देश के प्रवासियों की संख्या है? सबसे ज्यादा प्रवासी नहीं, विश्व के विभिन्न रह रहे प्रवासी, सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। पूरे दुनिया में प्रवासी का संख्या सबसे ज्यादा भारतीय है। प्रवासी भारतीय क्लास में ज्यादा हुआ है। हाँ। क्या ये क्वेश्चन बनता है, ये जो आप बताए थे, जो क्लास में किए थे, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या निवास कहाँ पे करता है? प्रवासी तो भारतीय हैं, सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। यहाँ के विदेश में प्रवासी, विदेश के बहुत सारे देश फैले हैं संख्या भारतीय। सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं? अमेरिका। अमेरिका में ये क्वेश्चन हो गया कि सब विश्व के प्रवासियों का पहले स्थान पे अमेरिका है। यूएसए में सबसे ज्यादा प्रवासी, वहां की जनसंख्या, प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे कौन है? जर्मनी। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे जर्मनी है। प्रवासियों की संख्या कौन है? सबसे ज्यादा प्रवासी निवास अमेरिका में करते हैं संख्या के आधार पर, परसेंटेज संख्या के आधार पे यूएसए, दूसरा पे जर्मनी। और प्रवासी है किसके? भारतीय, सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन सा राष्ट्र है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 लोकतंत्र सूचकांक 2020 देखिए कि यहाँ पे शीर्ष पे कौन सा राष्ट्र है? शीर्ष आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। 2020 सबसे आइसलैंड है। एक बार फिर से देखिए, आइसलैंड, बी स्वीडन, लोकतंत्र में ना, सी न्यूजीलैंड, डी नॉर्वे, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे कौन है? 2020 लोकतंत्र डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक देश, सबसे ज्यादा लोकतंत्र कहीं पे है? नॉर्वे में। सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कौन है? नॉर्वे 2020 में। और ये बताइए कि इसी सूचकांक में भारत का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक क्या था? 53। इंडिया का रैंक था 53, याद कर लीजिएगा। 2020 में लोकतंत्र के मामले में भारत का स्थान था 53वां। क्या चीज?
अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग उसको बताइए कि पूर्णतः जैविक कृषि वाला, पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित राज्य किसे घोषित किया? जम्मू एंड कश्मीर है? हाँ, जैविक, जम्मू कश्मीर, J&K, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और ये कौन था? पूर्णतः जैविक कृषि, जैविक खेती, जैविक कृषि करने वाला। ये बोलो, पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित राज्य किसे घोषित किया गया है? सबसे पहला लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और ये एक चीज आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ये ना दे के राज्य दे दे तो क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम है। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक दे दे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में पहला, तो आप लोग ऑप्शन पे यहाँ पे ये बनेगा कि ऑप्शन क्या? अगर यहाँ पे केंद्र शासित राज्य पर पहला केंद्र शासित दे दे, पहला कौन था? सिक्किम ही मारिएगा आप लोग, सिक्किम को ही मारिएगा। पहला कौन था वैसे दे दे तो आप लोग क्वेश्चन इसमें ध्यान पड़िएगा। और लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक राज्य, और सिक्किम को कब माना गया था? कब? नहीं, वो हम वो नहीं पूछ रहे हैं। जो मेरा क्वेश्चन है कि पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम को कब घोषित किया गया था, ये मैं पूछ रहा हूँ। 2016 में। हाँ, लक्षद्वीप से पहले सिक्किम को 2016 में राज्य में है। बिहार में नहीं है, नालंदा में होती है जैविक खेती। नहीं नालंदा, लेकिन ये जो आपको जो ये क्वेश्चन है ना, ये राज्य क्वेश्चन है। मतलब कि ये जैविक खेती, ये जो जैविक खेती पूरे बिहार राज्य में नहीं होता है, और जो सिक्किम है ना वो पूरा खेती ही जैविक खेती होता है 100%। हाँ, आंकड़ा हम बता देंगे, वो बिहार में होता हुआ, जैसे बिहार में तो नालंदा में जैविक कृषि होता है, रोहतास में भी, मतलब थोड़ा थोड़ा जैविक कृषि। अभी तो बिहार में भी जैविक कृषि हर जगह हो रहा है। हाँ, रोहतास में मतलब कि जैविक कृषि का खुद हम रोहतास रहने वाले हैं तो जैविक कृषि होता है। नहीं, वही देखिए जम्मू, देखिए वहां पे क्या होता है ना कि जो जैविक कृषि का जो होता है ना, ये बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन पूर्णतः में सिर्फ जैविक नहीं होता है। यहाँ की कृषि मेनली खाद पे डिपेंडेंट है। यहाँ की जो बिहार की कृषि है ये मेनली जैविक कृषि पे और जैविक खाद पे डिपेंडेंट नहीं है, रासायनिक खाद पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे मेन खेती रासायनिक खाद से होता है। बताइए कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत का नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? हाँ, 21। हाँ, कर्नाटका। हाँ, इनोवेशन में। और ये क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सा संस्था जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और इसमें क्या था कि सबसे मतलब बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान किसका था? बिहार का। 17 बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का था। सबसे लास्ट हम लोग का बिहार है। एक क्वेश्चन लिखिए कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार, बनाइए क्वेश्चन आप लोग कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार, विश्व इस्पात स्टील, विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात का प्रथम उत्पादक देश कौन है? 2020 का आंकड़ा है, 2020 का आंकड़ा पूछे 2020 में। नहीं 2020 में चाइना है, आप सही बोले, चाइना है। और भारत दूसरा है।
2020 में सबसे ज्यादा इस्पात का उत्पादन चाइना किया है। 2020 में पूरे दुनिया में सबसे पहला स्थान पे ये है चाइना और इंडिया दूसरा है। भारत का नंबर दूसरा है 2020 में। कर्नाटका था सबसे पहले, और अगर बिहार से ये पूछेगा तो मतलब कि बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पे बिहार है, 17वां नंबर उसका है। और ये क्वेश्चन बताइए, आप लोग बनाइए, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका कहाँ से निकलता है? ठीक है, यूएस से निकलता है पत्रिका, ये टाइम पत्रिका। और पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन दे, ए लिखिए ग्रेटा थनबर्ग, एंजेला मर्कल, डोनाल्ड ट्रंप, और डी में जो बाइडेन और कमला हैरिस। और जो बाइडेन और कमला हैरिस को संयुक्त रूप से दिया गया है। 20 टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? ये दोनों को संयुक्त, जो बाइडेन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोनों को किया गया। मतलब कि ऑप्शन दे देगा वहां पे, जैसे कि मान लीजिए कि ए में दे दिया जो बाइडेन दे दिया, और आपको बी में दे दिया कमला हैरिस। दोनों को मिला नहीं बता रहे हैं, कमला हैरिस। हाँ, तो इसका ए बी सी डी ई, इसका आंसर हो जाएगा ई। कंफ्यूज यानी इसका आंसर दोनों का नाम दे देगा ई। अगर साथ में देता है तो हो गया ए, साथ में देगा तो हो गया ए, और अलग अलग दे दिया तो आप लोग मारिएगा। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि क्या होता है, वहां पे समय चल जाता है क्या मारे, तो दोनों साथ में था, दिमाग अरे दोनों साथ में था। और जो ऑप्शन नहीं है, क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, यहाँ एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि आप सोचने लगिएगा। 19 में किसको दिया गया था टाइम पत्रिका द्वारा? पिछले वर्ष 19 में ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। इसलिए बता दे रहे कि ग्रेटा थनबर्ग, हाँ, जो पर्यावरण संबंधी थी, स्वीडन की लड़की थी, उसको 17 साल की लड़की थी, 19 में दिया गया था, इसलिए जाना। अगला क्वेश्चन लिखिए, बताइए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा, लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी दे देंगे आप लोगों को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा दशक मतलब कि पिछले 10 साल के, ठीक है ना, पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली को। विराट कोहली को क्रिकेट में पिछले 10 साल का जो आपको आईसीसी जो अवार्ड देता है, 10 का सबसे बेस्ट क्रिकेटर किसको माना है? विराट कोहली को मिला है। वहां पे आपको बाबर आजम दे देगा ऑप्शन में, तो वो तो बाबर आजम और विराट कोहली को लेकर तुलना होता है। मेन यहाँ पे कंफ्यूजन ऑप्शन पे था। ऑप्शन जो बनाए थे हम, पहला में बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, और ई में कोई नहीं, तो यहाँ पे होगा विराट कोहली पिछले 10 साल का। और यहाँ पे एक फैक्ट और है विराट कोहली से एक फैक्ट और है कि आईसीसी जो है, आईसीसी है ये 10 साल पीछे का वनडे कितने 50 ओवर का जो होता है मैच, 50 ओवर का होता है ना वनडे ना, इसके लिए भी विराट कोहली को ही किया है। विराट कोहली वनडे के लिए पूछ दे, ये भी विराट कोहली है। आईसीसी इसको वनडे का पिछले 10 साल का सबसे बेहतरीन प्लेयर माना है। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं। ए लिख लीजिए ना, ये है विश्व मृदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर, सारा दिसंबर ही है। नवंबर, अप्रैल चाहे मार्च हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए कौन सा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? एकदम नहीं भूलना है आप लोग को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है।
5 दिसंबर को, जनवरी 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2020 में मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। इसका थीम क्या था ये बताइए, थीम क्या था इसका 2020 में? 2020 में नहीं, 2020 नहीं था, ये था कीप सॉइल एलाइव, कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। लिख लिए? अच्छा, कीप सॉइल एलाइव, कीप सॉइल एलाइव, ठीक। और लिखे प्रोटेक्ट सॉइल सॉइल